तत्व ज्ञान क्या है? ज्ञानम तत्वार्थ संबोध। ज्ञान है तत्व के अर्थ को समझना। अब हम सारा रामायण पढ़ लिए और उससे हम कुछ नहीं सीखे, तो हम क्या पढ़े? कहानियां, मनोरंजन वाली कहानी। यह सीता और राम की कहानी, रावण की कहानी। तो कहानी कब सुनाई जाती है? समय बिताने के लिए। लेकिन कहानी में जो मक्खन है, जो क्रीम है, जो अमृत है, कहानी को मंथन कीजिए, अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन से अमृत निकला था ना। तो आप ज्ञान का भी मंथन कीजिए, उसमें अमृत निकलेगा। अमृत क्या है कि उसमें हमारे लिए क्या सीखने की चीज है, कौन सी चीज हम सीखें और जो हमको अमर बना देगी। ऐसा आप समझ गए कि हम किसी भी कहानी को मनोरंजन के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं, किसी भी कहानी को हम अपने कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। अब उसका मंथन किए कहानी का, तो पहले तो विष निकलता है, मतलब मेहनत लगती है, माथापच्ची होता है, यही है विष, थकान। लेकिन जब उसमें अमृत निकलता है अंत में, तो लगता है कि हमने सही मेहनत की, सही जगह काम किया और अमृत निकला, और अब हम इसको पीकर अमर हो जाएंगे। तो ज्ञान क्या है? जिसको प्राप्त करके आदमी अमरत्व को प्राप्त करे, वही असल में ज्ञान है। अब एक ज्ञान हो गया हम कैसे जेब काटेंगे, उससे ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता है, वो अज्ञान है। हम जेब काट करके सुखी रहेंगे, ये अज्ञानता है। आप सुखी नहीं रह सकते। जेब काटते समय पकड़ा गए, दे पिटाई, दे पिटाई। उसके बाद थाने में गए, वहां दे लाठी, दे लाठी। उसके बाद जेल में गए, समय नहीं बीतता है, कैसा साल का जेल हुआ, जिंदगी बर्बाद कर दिए। तो वही ज्ञान है। चोरी कैसे किया जाता है, कैसे जेब काटें कि पता न चले उसको। ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। खुदा तो सब जानता है भैया, खुदा को चैलेंज मत करिए। तो जब किसी बात को हम सुने और उसमें मंथन करने के बाद अमृत निकले, कुछ ज्ञान प्राप्त हो और उससे हमारा भला हो, तो वही है समुद्र मंथन के बाद अमृत की प्राप्ति। तो रामायण पढ़ लिए तो हमको क्या ज्ञान हुआ? राम काले थे, रावण गोरा था, लेकिन रावण का काम काला था, और राम काले थे लेकिन उनका काम गोरा था। तो जिसका काम गोरा होगा, चाम नहीं देखती दुनिया, काम देखती है। इसलिए राम और रावण का चाम कैसा था वो नहीं देखेंगे, काम कैसा था वो देखेंगे। एक ने जगत कल्याण किया, दूसरे ने विध्वंस किया, मार काट किया, सर्वनाश किया। एक गलत काम से सर्वनाश हो गया। अब बताइए, कोई 1 रुपया चोरी करे तो उसके 2 रुपया घाटा हो, यहाँ तक चलेगा। लेकिन 1 रुपया चोरी किया, उसका पूरा एक जीवन ही नष्ट हो गया। वो चोरी कितना महंगा पड़ा। तो ज्ञान से ही हमको देवत्व मिलता है, ज्ञान से हमारा मोक्ष होता है, ज्ञान से हम मुक्त होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं और ईश्वर से मिल जाते हैं। तो तत्व ज्ञान, हर एक जगह में हमको तत्व ज्ञान देखना है। तो हम दूसरों का भला करते हैं, इसका तत्व ज्ञान क्या है? दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला होगा, पहला बात। उसका भला करेंगे, वो मुझे आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा, प्रणाम करेगा, और इससे क्या होगा? उसका भी भला हुआ, मेरा भी, हम मुक्त होंगे। और जो पुण्य कर्म करता है उसके आसपास के लोगों का भी भला होता है। जैसे जब हवन करते हैं, घी जलाते हैं, तब आसपास के लोग भी सुगंधी पाकर मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जब दुर्गंध फैलाते हैं, आप अपने दरवाजे पर ही शौच कीजिए, तो उसकी गंध फैलेगी, ना घर में रहने वाला चैन से रह पाएगा, ना आने जाने वाला। तो अच्छे काम से सुगंधी फैलती है, बुरे काम से दुर्गंधी फैलती है। धर्म से सुगंध फैलता है, अधर्म से दुर्गंध फैलती है। हमें सदा धर्म करना चाहिए, धर्म करने से सबका भला होगा। जय हिंद, जय भारत।